साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम निशुल्क पढ़ाते हैं नेट का पाठ्यक्रम नेट जेआरएफ का। तो यह सब कुछ निशुल्क है और निशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास इससे पूर्व एक इम्पोर्टेंट कथन है, वह भी कथन देखते हैं। नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, यानी नर नारी का स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण जो होता है ना, स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, वह आकर्षण जब प्रेम में बदल जाता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है, यानी दोनों के जो अभाव होते हैं उसकी पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने अह को किसी न किसी रूप में घोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। दोनों को यानी स्त्री पुरुष को। जो दंपति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, वे अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। तुलसीदास ने शिव और राम का संबंध बताते हुए कहा, यानी तुलसीदास ने शिव और राम का संबंध बताते हुए कहा कि सेवक स्वामी सकासी पी के आदर्श प्रेम का संबंध शायद एक साथ इन तीनों रूपों में ही निभता है। पति पत्नी का सेवक हो, यानी पति पत्नी का सेवक हो, सेवा करने वाला हो, स्वामी हो, सखा हो, पत्नी पति की यानी पत्नी जो है पति की सेविका हो, स्वामिनी हो, सहेली हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए वेतन का चेक जरूरी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से अविकसित समाज में कम ही स्त्रियों को वेतन अर्जित करने वाला काम सुलभ हो सकता है। घर बाहर के घर बाहर के अथवा समाज के विभिन्न कार्यों में उनके श्रम के योगदान को अर्थोपार्जन से कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नर नारी विकसित समाज की प्रतीक्षा में एक दूसरे की तरफ पीठ करके वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नर नारी विकसित समाज की प्रतीक्षा में एक दूसरे की तरफ पीठ करके वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। प्रताप नारायण ने अपने सीमित साधनों से अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का निश्चय किया, यानी जो भी कम साधन थे, सीमित साधन थे, उन सीमित साधनों में ही प्रताप नारायण ने एक अच्छी गृहस्थी, अच्छा परिवार चलाने का निश्चय किया। 5 प्राणियों के खाने कपड़े का प्रबंध करना था। घर वर्षों की बेमरम्मती से जगह जगह से टूट गिर रहा था, उसे ठीक करना था, यानी 5 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। घर भी टपक रहा था, उसको भी देखभाल करनी थी, मरम्मत करनी थी। साथ ही घर पर लदा एक कर्ज चुकाना था। सबके ऊपर अपने दाम्पत्य जीवन को एक ऐसा सुसंस्कृत और सुरक्षित नीड़ बनाना था जिसमें निकट भविष्य के सुंदर और सुकुमार सपने साकार हो सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी कल्पना का भविष्य अभी बहुत दूर है और उनके मन के सपने अभी बहुत दिनों तक उसके उनसे आशा, निराशा, पिपासा और प्रतीक्षा की आँखों में चोली खेलेंगे। सूरसती ने पत्नी की सहज सहानुभूति से पति की समस्या समझी, यानी पति की जो समस्या थी वह समस्या सूरसती ने समझी और उसे हल करने का उन्होंने जो उपाय सोचा था उसमें अपना पूरा योग देने का निश्चय किया, यानी जो भी समस्या थी पति की वह छुड़ाने के लिए सूरसती ने उपाय सुझाए और जो भी उपाय सुझाए थे उसमें वह पूरा करने के लिए बढ़े। शुरू शुरू में उन्हें इस बात का मलाल अवश्य था कि जो कुछ अपने साथ अपने पिता के यहाँ से लेकर आई थी वह इस घर से बाहर चला गया, यानी जो भी वह दहेज में लाई थी वह तो बुद्धि की शादी में दिया गया। बुद्धि की ससुराल को पर शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि यह एक पारिवारिक कर्तव्य था, यानी पारिवारिक कर्तव्य था और उससे मुकरना लज्जा की बात होती। बात को उन्हें यह सोचकर संतोष होता था कि उनका वैवाहिक जीवन कुछ त्याग बलिदान से आरंभ हुआ और उनका सांत्विक प्रभाव उन पर सारी उम्र बना रहा, यानी कुछ जो है कर्तव्य पलायन करके जीवन जीना पड़ा, इसका जो मलाल था, उसकी जो सांत्वना थी वह जीवन भर रही। प्रताप नारायण की आमदनी को वे एक पाई भी नहीं बढ़ा सकती थी, पर घर के शर्च को तो वे कम से कम रख सकती थी। वे न अच्छे खाने की मांग करेगी, न अच्छे कपड़े की, न गहने गुनिये की।
वे खाना बनाएगी, चौका बर्तन करेगी, कपड़े धो सी लेगी, घर की सफाई करेगी और अपनी सास और घर की 2 बड़ी बुढ़ियों की सेवा करेगी। यानी सूरसती ने तय किया कि ना ही कोई जो भी ऐश-आराम की चीज़ें हैं उसकी फरमाइश कभी नहीं करेगी। सूरसती में काम करने की अपार शक्ति थी, बेकार उनसे बैठा ही न जाता था। दिन को वे कभी कभी नहीं सोती थी, कभी यानी दिन को कभी नहीं सोने वाली इस रचना में पात्र कौन-सी है? तो सूरसती है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कभी कोई थोड़ा आराम करने को कहता कहता भी तो वे कहती, "वो दिन भर दफ्तर में आपन खी खोपड़ है, उवर हम धर में पाँव पसार के सोई।" प्रताप नारायण सूरसती को पाकर धन्य हो गए, यानी प्रताप नारायण भी खुश हो गए, धन्य हो गए। अग गरीबी ने दोनों क्या भूलूं क्या याद करूं प्राणियों को, यानी गरीबी ने दोनों प्राणियों को क्या भूलूं क्या याद करूं प्राणियों को, जिस श्रम संयम अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी वह उनके स्वभाव में चरित्र में बैठ गई और उनके सुख सुविधा के दिनों में भी सहज साध्य रहकर शोभन लगती रही। सूरसती को केवल हिंदी की शिक्षा दी गई थी, यानी सूरसती को कौन सी शिक्षा दी गई थी? केवल हिंदी की शिक्षा सूरसती को दी गई थी, याद रखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में केवल हिंदी की शिक्षा किसको दी गई थी? तो प्रताप नारायण को अ, ऐसे सवाल प्रताप नारायण को, फिर बुद्धि को, या बुद्धि को, उसके बाद महारानी को, सूरसती को, तो सूरसती को दी गई थी केवल हिंदी की शिक्षा, याद रखिए। घर पर ही संभवतः उनकी माता के द्वारा, यानी माता के द्वारा शिक्षा दी गई थी। मेरी नानी हिंदी पढ़ लिख लेती थी। रामायण वे नित्य पढ़ती थी, यानी रामायण लेखक की नानी पढ़ती थी। अपनी दैनिक पूजा में वेंकटेश्वर प्रेस का छपा सुरसागर भी दोनों जिल्दों में उनके पास था, पर उनके भजन वे यदा कदा ही पढ़ती थी। गद्य में उनके पास सुरसागर की पोथी थी, यानी लेखक के नानी के पास गद्य के रूप में कौन सी पोथी थी? तो सुख सागर की थी, याद रखिए। संभव प्रेम सागर की भी, जिसे वे कभी कभी दिन में अपनी पड़ोसियों के बीच बैठ बाँचा करती थी। लिखाई उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, एक सीधी लकीर पहले खींच देती थी, यानी लिखते समय ऐसे पहले लकीर खींचना और फिर लिखना देती थी, और उसी पे अक्षर और मात्राओं को लटका देती थी। संयुक्त अक्षर उनके बस का नहीं था, यानी जो संयुक्त अक्षर होते हैं वह, यानी जोड़ाक्षर। ह्रस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह ह्रस्व लगा देना उनके लिए मामूली बात थी। किसके? लेखक के नानी के लिए और सुरसती की माँ के लिए। और किसी को उनका लिखा पढ़ने में कठिनाई हो पर मेरी माताजी उसे बिल्कुल ठीक पढ़ लेती थी। ये सब कमजोरियाँ मेरी माँ की लिखावट में भी थी। माँ से बेटी में उन्नति का क्रम सिर पर इतना चला था कि बेटी पहले सीधी लकीर नहीं खींचती थी, यानी लिखते समय सुरसती जो थी ऐसी लकीर खींचकर फिर नहीं लिखती थी, ऐसा नहीं लिखती थी। वह पहले लिखती थी और फिर लकीर एक एक अक्षर लिखकर ऊपर उस पर लगाती थी, पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने की बात उन्हें न सूझती थी, यानी वो बीच में जो पेश देते थे वह न सूझती थी। नतीजा यह हुआ है कि उनके हाथ की लिखी भजन लोकगीता गज़लों की एक पूरी कॉपी मेरे पास रखी है, और मैं उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि सभी एक ही शब्द है। जैसे हम हम भारत के लोग तुरंत ऐसे वो पेश नहीं दिया गया, तो वह एक कहाँ पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ पर वाक्य समाप्त होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कुछ समझ में नहीं आता। और उसकी स्मृति बड़ी अच्छी थी और उन्हें सैकड़ों गीत भजन याद थे। किसको? सूरसती की स्मृति जो थी अच्छी थी और उसको सैकड़ों गीत याद थे, भजन गीत याद थे। किसको? सूरसती को, जिन्हें वे समय समय पर गाती थी, और बात को उन्होंने एक कॉपी में लिख डाली, यानी बाद में एक कॉपी में लिख डाली। उर्दू की वे वर्णमाला भर जानती थी, यानी सूरसती जो थी वह उर्दू की वर्णमाला जानती थी। अलिफ से लेकर लेकर दो चश्मी हैं तक, जिसे वे कड़ी खूबसूरती के साथ लिख भी सकती थी। जब उसके छोटे भाई विंदेश्वरी प्रसाद को पढ़ाने को मौलवी साहब रखे गए, तो
वे भी उसके पास जाकर बैठ जाती। यानी विंदेश्वरी प्रसाद सुरसती के भाई थे और वह ईश्वरी प्रसाद के बेटे थे। हरिवंश राय बच्चन के मामा थे विंदेश्वरी प्रसाद, और उसको उर्दू सिखाने के लिए मौलवी साहब को रखे गए थे ट्यूशन। तो उसके पास जाकर सुरसती बैठती थी और इसी प्रकार उन्होंने उर्दू की वर्णमाला पहचान ली थी और अवश्य ही उसके सीखने का अभ्यास किया था। मुझे उर्दू अक्षरों की शिक्षा पहले पहल अपनी माँ से ही मिली थी। यानी हरिवंश राय बच्चन को उर्दू वर्णमाला माला की जो शिक्षा थी वह सुरसती से ही मिली थी, अपनी माँ से। आज भी मुझ में आज भी मुझे अपने छूटपन के दिन याद है। मेरी माँ कहीं किन्हीं काम धंधों में लगी है और मैं चटाई पर बैठा उसके द्वार तख्ती पर अ, चंगीटे उर्दू के अक्षरों पर स्याही फेर रहा हूँ। जब मैं सब अक्षरों पर स्याही फेर लेता तब उनको दिखलाता, वे तख्ती पर पानी छीड़ छीड़ तख्तियाँ पोत फिर से तख्ती तैयार करती, और जब वहाँ अर्ध सूखी हो जाती तब सूखे सूखे कमल से उर्दू की पूरी वर्णमाला उस पर चंगीट देती और फिर मैं उस पर स्याहीहीन कमल चलाता। ये उर्दू माला पर वह क्रम दिन में कई बार चलता। बात को मेरी माँ बताती कि वे तख्त धोती, सुखाते, चंगीटते उब जाती, पर मैं न उबता, यानी लेखक उबते नहीं थे। इस प्रक्रिया में ज़्यादा काम तो उन्हीं को करना पड़ता था। जब सब कुछ हो जाता मैं खचीनों पर स्याही भर देता। माँ को बार बार परेशान करने में मुझे कुछ भी मज़ा आता होगा, इसकी कल्पना मैं आज कर आज कर सकता हूँ। अमित जब पढ़ने योग्य हुआ, यानी अमिताभ बच्चन जब पढ़ने योग्य हुआ, तब तख्ती रिवाज तो खत्म हो गया था, पर तेजी पेंसिल से अक्षर कागज़ पर लिख देती थी। यानी तेजी बच्चन जो थी, यानी हरिवंश राय बच्चन की जो माँ पत्नी थी, वह पेंसिल से अक्षर लिखती थी कापी पर, और वो बच्चन जी उसको ये करते थे लिखने का प्रयास, और उससे कहती इस पर स्याही फेरो, और वह उल्टे सीधे उन पर कलम चला, फिर आ पहुँचता और लिखो। बच्चों में बदले की भावना बड़ी प्रबल होती है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। बच्चे में बदले की बड़ी प्रबल होती है। आप उससे कुछ काम ले तो वह भी आपसे कुछ अधिक काम लेकर ही संतुष्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। जब कभी मेरा मन लिखने में न लगता, मैं खेलता कूदना चाहता तो कुलम की नोक को किसी तरह दबाकर तोड़ देता। नरकुल या नरकुल या कीली को तेज चाकू से काटकर कुलम बनाना माँ को नहीं आता था। यह काम तो पिताजी दफ्तर से लौटने पर करते थे। यानी कलम बनाने का काम जो है यह प्रताप नारायण ही करते थे, और मुझे दिन भर की छुट्टी हो जाती। बच्चा चालाक भी कम नहीं होता, यानी बच्चा चालाक भी होता है। सुरसती बस हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान और उर्दू अक्षर ज्ञान लेकर प्रताप नारायण के यहाँ आई थी। पर पढ़ना लिखना उन दिनों बहुतों के किसी गुण में नहीं गिना जाता। उसकी माँ ने उसको गृहस्थी के सारे कामों में दक्ष कर दिए थे। यानी सुरसती की माँ ने घर के कामों में ये किया था, निपुण किया था। सुई सिलाई के बारीक कामों से लेकर कंडीले कुटने के भारी कामों तक कोई ऐसा नहीं था जो उसकी माता उन्हें न सिखाया हो। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम उन्होंने यह किया था कि घर से विदा करते समय बेटी को रामायण की एक पोथी दी थी। यानी सुरसती को घर से विदा करते समय कौन सी किताब दी थी? तो रामायण की एक पोथी दी थी, जिसमें सती अनुसुईया के नारी धर्म उपदेश के स्थान पर एक बेलपत्र लगा दिया था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। यहाँ पर पंक्तियाँ है, एक धर्म एक व्रत ने माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। सुरसती को माँ ने घर से विदा होते समय माँ ने कौन सी किताब दी थी? तो रामायण की एक पोथी की किताब दी थी, जिसमें अनुसुईया का नारी धर्म चित्रित था। याद रखिए। उपदेश के स्थान पर बेलपत्र, यानी अनुसुईया के नारी धर्म के जो उपदेश थे वहाँ पर एक बेलपत्र लगा दिया था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। सुरसती प्रताप नारायण की इच्छाओं, अभिलाषाओं, संकेतों की अनुगामिनी बनने के लिए आई थी और आजीवन बनी रही। अपनी एकांत पति निर्भरता का बड़ा करुण मूल्य
उन्हें मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद चुकाना पड़ा। आज वे होते तो क्या सोचते, क्या कहते, क्या करते। वैवध्य काल में उनका उनका तकिया कलाम हो गया था। उनके ऐसा कहने में कोई कल्पना न होती, कोई पश्चाताप न होता, कोई वेदना न होती, बस निरी निरीह असमर्थता होती। भोलापन होता तो भोलापन होता जो मन को वेध जाता। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे 3 बरस 6 महीने जी कैसे अ, जी कैसे गई, इस पर मुझे आश्चर्य था। यानी प्रताप नारायण की मृत्यु के बाद सुरसती की जो है 6 बरस यानी 6 वर्षों तक जीवित रही। छः कितने 3 नहीं, नहीं, नहीं 3 बरस यानी 3 वर्ष 6 महीने के लगभग 3.5 वर्ष जीवित रही प्रताप नारायण की मृत्यु के बाद सुरसती। एक अत्यंत करुण प्रसंग की चर्चा आगे करूँगा। कामना प्रताप नारायण का काम था, यानी कमाना कमाना जो प्रताप नारायण का काम था, पर हिसाब से खर्च करना सुरसती का जवाबदेही थी। यानी कमाना जो था वह प्रताप नारायण का काम था, लेकिन घूस कमा कर लाए हुए पैसे का एक सही नियोजन करना, सही ढंग से खर्च करना, यह काम सुरसती का था। मुंशी ईश्वरी प्रसाद के यहाँ ऐसा ईश्वरावतार था कि हिसाब किताब रखने की कभी आवश्यकता ही न पड़ी थी। शुरू शुरू में सुरसती के खुले हाथों ने महीने के उत्तरार्धों में कुछ कष्टोकर स्थितियों भी खड़ी कर दी। यानी शुरू शुरू में जो ईश्वरी प्रसाद थे काफ़ी पैसे वाले थे, तो हिसाब किताब की कोई बात न थी। लेकिन प्रारंभिक दौर में सुरसती भी उसी प्रकार सब कुछ ये करती थी, लेकिन बाद में सीख गई काट कसर करना। बात को प्रताप नारायण ने अपनी पत्नी को खड़ी पड़ी पाई और भिखारी की सहायता से हिसाब रखना सिखाया। हिसाब रखना और बात है हिसाब रखना और बात है, और हिसाबी बुद्धि रखना और बात है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। हिसाब रखना और बात है, और हिसाबी बुद्धि रखना और बात है। परिस्थितिवश सुरसती ने हिसाब रखने पर कुछ व्यावहारिक अधिकार तो प्राप्त कर लिया, पर हिसाबी बुद्धि उनमें अंकुरित न हो सकी। यानी हिसाब करने की जो बुद्धि थी वह उत्पन्न न हो सकी सुरसती में। हिसाबी बुद्धि की परिभाषा देना कठिन नहीं है। ऐसा आदमी संसार में पैसे की आवश्यकता को ही नहीं, उसके महत्व को भी पहचानता है, और सदा यह प्रयत्न करता है कि कैसे पैसे मुट्ठी में आए और मुट्ठी से जाने न पाए। यानी जो हिसाबी बुद्धि वाला गिरिधर कविराय की पैसों पर एक कुंडलिया याद है। यानी ये गिरिधर कविराय की यह कुंडलिया यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पढ़ेंगे, पैसों पर ही है। साई या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जब लगी ताकी यार, यार संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कही गिरिधर कविवर। यानी कविवर कहते हैं कि जब पैसा है तब यार है, तब दोस्त है, और पैसा नहीं है तब यार भी बात न करेगा। लो अंतिम 2 पंक्तियाँ भूल ही गया। यानी अंतिम 2 पंक्तियाँ जो थी इस कुंडलिया की, लेखक भूल गए। भूलना ही था। गिरिधर कविराय अपनी कुंडलियों की अंतिम 2 पंक्तियों में कोई परिणाम निकालते हैं और उपदेश या सीख देते हैं। कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या उपदेश दिया होगा, और उस मूल भाग को भूलना ही शायद यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मेरी बुद्धि हिसाबी नहीं है। यानी लेखक की बुद्धि भी हिसाबी नहीं है। हमारे परिवार में स्त्रियों हिसाबी बुद्धि होती आई थी। नायब साहब और मेरे बाबा नहीं थे। यानी लेखक के परिवार में स्त्रियां जो थी वह हिसाबी बुद्धि की थी। यानी लेखक के पिताजी और नहीं नायब साहब, हमारे परिवार में स्त्रियों हिसाबी बुद्धि होती थी। यानी स्त्रियों की हिसाबी बुद्धि होती थी। नायब साहब और मेरे बाबा नहीं थे। यानी नायब साहब की भी बुद्धि जो थी, यानी लेखक के दादा की, वह भी हिसाबी बुद्धि नहीं थी। और उसके बाद लेखक के पिता प्रताप नारायण की भी नहीं थी, और लेखक भी नहीं है। नई बाइन और मेरी दादी थी। मेरी माँ ने आकर पासा पलट दिया। मेरी दादी से कुछ संस्कार लेकर मेरे पिताजी कुछ हिसाबी बुद्धि रखते थे। हम 2 भाइयों में शायद मुझे अपनी माँ का संस्कार मिला। मेरे छोटे भाई
मेरे छोटे भाई को मेरे पिता का यानी लेखक बड़े थे तो लेखक को माँ का संस्कार मिला और छोटे भाई को पिता का संस्कार मिला। मेरी पत्नी ने आकर अपनी सास जी की परंपरा अपनाई यानी लेखक की शादी हुई और पत्नी आई तो जो भी असुर सती के हाथ का जो कारोबार था, हिसाबी बुद्धि थी वह ले ली। अपने मायके से ही वे कम दृढ़ संस्कार नहीं लाई। नतीजा यह है कि हम पति पत्नी में से कोई हिसाबी बुद्धि नहीं यानी लेखक और लेखक की पत्नी यह जो थे दोनों ही हिसाबी बुद्धि के नहीं थे। अपनी पत्नी के खुले हाथ को संतुलित करने के लिए मैंने कभी कभी अपनी मुट्ठी बंद करने का प्रयत्न किया है, पर उन्होंने मुझे गुदगुदा दिया और मेरी हथेली खुल गई यानी ऐसा होता ही है स्त्रियों को। मेरी तो शादी नहीं हुई है लेकिन जिसकी हुई है आसपास घर परिवार में तो देखता है अ, किस प्रकार पति से पत्नी पैसे निकालती है। ये मैंने बात सुनी है, आंखों से देखा है चश्मा लगा के। पायनियर प्रेस में प्रताप नारायण की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चय व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशेषता दे दी। काम काम से वे न घबराते। यानी प्रताप नारायण जो थे काम करने से घबराते नहीं थे, उबते न थकते। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख देते यानी खुद का काम करके अन्य जो साथी है कर्मचारी है उनका भी काम वो करने में सहायता करते थे। और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुट रहे थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा यानी घर से जो है दफ्तर की प्रताप प्रताप नारायण के घर से दफ्तर की जो ऑफिस था उसकी दूरी 4 मील की होगी, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा ही तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गुजर से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की यानी प्रताप नारायण ने साइकिल नहीं खरीदी और ना ही साइकिल पर कभी सवारी की। नज़दीकी कटरे से चक के नज़दीक चौक तक इक्के मिल जाते थे। कभी कब देर अबेर होने पर या विशेष थकावट कमज़ोर होने पर वे इक्के का प्रयोग कर लेते यानी पैसे की कमी के कारण वे पैदल ही जाते थे, कभी कभार ही इक्के पर जाते थे। अब पैदल चलने का उन्हें मर्ज था। दफ्तर जाने आने के अलावा भी उनके पैदल चलने के नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम थे यानी पैदल चलना। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब बपती थी यानी प्रताप नारायण ऑफिस जाने के लिए या दफ्तर जाने के लिए कौन से कपड़े पहनते थे? काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन अचकन जो उनके लंबे शरीर पर अच्छी ये जचती थी और दुबली टोपी दुबली टोपी भी पहनते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था जैसे मफलर की तरह। दफ्तर दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे यानी दफ्तर के बाहर आते ही अन्य कहीं जाने के लिए वह धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायती से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी यानी सिर पर विलायती से आई हुई जो फेल्ट कैप है वह प्रताप नारायण पहनते थे। अब तो वह बाजारों से गायब हो गई। मेरे पिताजी का सिर असाधारण रूप से बड़ा था और वो गोवे बाल देसी ढंग के छोटे ही रखते। फिर भी सबसे बड़ी साइज की उपलब्धि फेल्ट कैप उनके सिर पर छोटी लगती। उनका एकमात्र चित्र 86 क्या भूलूं क्या याद करूं जो मेरे पास है यानी जो 1986 में चित्र 86 नंबर का क्या भूलूं क्या याद करूं में छपा हुआ है। उसमें उसमें वे फेल्टी कैप पहने हुए हैं और उनके उनके आगे और बाल जैसे टोपी में न समा सकने के कारण बाहर निकल रहे हैं। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता यानी पिताजी जब भी प्रताप नारायण बाहर निकलते तो हाथ में छाता होता। मौसम साफ हो या रात हो तो छड़ी लेकर चलते।
पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। एक बार वे मसूरी गए तो वहाँ से एक एक दर्जन छड़ियाँ लाए, यानी प्रताप नारायण ने कहाँ से छड़ियाँ लाई थी? मसूरी से लाई थी। लोगों को बांटी, उनमें लोहे की सामियाँ लगवाई, शायद दो चार आप भी मेरे इलाहाबाद वाले घर में पड़ी हो। लाठी लंबी मेरे घर में नहीं थी, यानी लेखक के घर में लंबी लाठी नहीं थी, छोटी थी। पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी, यानी पिताजी ने जो है लाठी चलाने की तालीम ली थी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। हमारे मोहल्ले में भी तनाव फैल गया। उत्तर की ओर मुसलमानों की एक बस्ती थी, यानी लेखक के घर के उत्तर दिशा की ओर मुसलमान की बस्ती थी। उधर होकर किसी हिंदू का आना जाना मुश्किल हो गया। एकांत बुरी तरह पीटे। हमारे मकान के सामने के मैदान में हिंदुओं ने मिलकर सलाह की क्या हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ शुरू कर दे। पिताजी इस आग को बढ़ने देने के पक्ष में नहीं थे, यानी पिताजी जो थे वह आग बुझाने के पक्ष में थे। मुसलमानों मानों की समझना बुझाना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहना है, यानी मुसलमानों को समझाना चाहिए कि एक ही मोहल्ले में रहना है। चोली चोली दामन का साथ है, पर इस वातावरण में समझाने के लिए जाने की शामत किसकी, यानी इस माहौल में समझाने कौन जाएगा। अंत में यह दायित्व पिताजी ने अपने ऊपर लिया, यानी अंत में समझाने का जो दायित्व था पिताजी ने लिया, यानी प्रताप नारायण ने। हिंदुओं को इकट्ठे देख उधर मुसलमान भी लाठियाँ लेकर खड़े हो गए। पिताजी ने कहा, सब लोग यही ठहरे, मैं अकेला जाऊंगा। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ा मोड़ा, डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उस दिन मैंने साक्षात आत्मविश्वास को धरती पर चलते देखा था। यूं तो उनकी बहुत सी तस्वीरों की छाप मेरी स्मृति पर है, लेकिन यह जितनी स्पष्ट उतनी दूसरी नहीं। एक आदमी को 25-30 के दल से भिड़ने को आते देख एक बार तो विरोध भी सकते आ गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, यानी वो ऐसा लग रहा है कि लड़ने गए, लेकिन पास जाकर कहते कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। मैं लड़ाई बंद करने आया हूँ। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, यानी जो भी डंडा छड़ी लाई थी वह केवल आत्मरक्षा के लिए है, किसी ने वार किया तो करने के लिए। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखलाई, यानी 4 जनों ने मिलकर एक आदमी को पीटा तो उसमें आपने क्या बहादुरी दिखाई, ऐसा वे कह रहे थे। मैं अकेला हूँ तो अकेला आकर ही मुझे पीटे। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई वे बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अपनी दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है, यानी धर्म का नाता है तो इंसानियत का नाता है। इंसान मेल से रहने को मना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, यानी लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, यानी 5वें दिन हमें फिर से एक होकर रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा, न ताप खत्म होगा, यानी 2-4 व्यक्ति, 10, 12, 15, 16 व्यक्ति मरने से कोई हिंदू नष्ट नहीं होगा या मुसलमान खत्म नहीं होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहो। मेल से न रह सके तो अलग होकर रहे। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, यानी ये प्रताप नारायण कहते। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी। क्या भूलूं क्या याद करूँ रही, यानी आगे भी जब शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, लेकिन लेखक के मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम के बीच शांति रही। क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी इस बीच में मैं क्या क्या लिखूं, क्या क्या याद करके लिखूं और क्या क्या भूलूं, ऐसा लेखक कहते हैं। पिताजी को अपनी बात मनाने की कला खूब आती थी, यानी बात मनाने की कला। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में किसको आती थी? तो प्रताप नारायण को आती थी, याद रखिए।
वे बातों के सही सही गलत पक्ष का निर्णय ठंडे दिमाग से करते थे और फिर बगैर तैश में आए हुए सही पक्ष को सही साबित करने के लिए अपना पूरा वाक चातुर्य इस्तेमाल करते थे। उनसे बातों में पार पाते मैंने किसी को नहीं देखा। वे वकील बने होते तो बड़े सफल वकील होते, इसमें संदेह नहीं है। वे हारे तो मुझसे मैं उनके साथ बहस मुबाहसे के अखाड़े में उतरता ही नहीं था। यानी बात करने में, बहस करने में लेखक अपने पिताजी के साथ बैठते ही नहीं थे। मुझे जैसा मालूम हो गया था कि उनके सारे दांव पेचों में वे पारंगत हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका मैं अपनी सहज बुद्धि से निर्णय करता था। मैं यह दावा नहीं करूँगा कि मेरे फैसले सदा ठीक ही रहे हैं। और मैं उन पर अड़ जाता था और जितना ही मुझे समझाया बुझाया जाता था, मुझ पर जोर डाला जाता था कि उतनी ही मेरी जीत बढ़ती जाती थी और अंत में मुझे अपनी सी करने को छोड़ दिया जाता था और उसे मैं अपनी जीत समझता था। प्रताप नारायण दुनिया भर से जीत कर बेटे से हार गए थे। यानी प्रताप नारायण जो है दुनिया से जीत कर अपने बेटे से हार गए थे। अब सोचता हूँ बेटे से हार जाना बाप के लिए कितनी बड़ी जीत है। कपि अ, क कपियों ने बहुत गहरे पैठ कर कहा होगा, पुत्रादि छेद पराभवम्। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक डरे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते थे। यानी प्रताप नारायण सुबह 3 बजे उठते थे, जगते थे, शौच आदि से निवृत्त होने और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। यानी सवेरे 3 बजे उठते थे और 3:30 बजे वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। पैदल जाते पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। यानी 3:30 बजे नहाने के लिए जाते और पैदल जाते थे और 3.5 मील के आसपास थे अंतर। तो वह जाते थे और 6-6:30 बजे आते थे। साथ में एक सुहाई गंगा जल भी लाते और पूजा पाठ बैठ जाते। यानी एक गंगा जल लाते थे और पूजा पाठ करते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बाल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी थी, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। यानी लेखक के पूजा घर में 2 किताबें थी। कौन सी थी? एक रामचरितमानस और दूसरी गीता थी। पूजा कोठरी में कोई मूर्ति न थी। यानी पूजा कोठरी में जो पूजा घर था वहाँ पर कोई मूर्ति न थी, केवल 2 किताबें थी, एक रामचरितमानस की और दूसरी गीता की। दीवार से रामकृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। यानी याद रखिए हरिवंश राय बच्चन के घर में जो पूजा घर था, उस पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ थी याद रखिए। दीवार से रामकृष्ण, शिव, गणेश, रामकृष्ण, शिव, गणेश यानी शिव यानी महादेव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उन कोठरी में जाना होता था और जब वे उनमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोतियाँ खोल दी जा सके। वे आपस का नवाहिक पाठ करते थे। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। यानी प्रतिदिन इतना पढ़ते थे कि पूरे 9 दिन में रामायण किताब जो है पढ़ना समाप्त हो जाए उसकी। उनकी मानस की पोथी में जो आप तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना था। यानी प्रताप नारायण को लेखक ने अपने पिता को गाते कभी नहीं सुना था, पर उनका स्वर साफ सप्रहन और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के शोर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास शोर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सोरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ शोर सुनना शुरू कर दिया होगा। सोरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों क्यों न हो, जैसे जैसे ही मेरा
खटोला पूजा की कोठरी से सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता। यानी राधा कहती थी, जब लेखक छोटे थे, बचपन छोटे थे, बालक थे और रोते थे, जब पूजा के घर में उसको डाल दिया जाता तो वो लेखक चुप हो जाते थे। जैसे भी जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते हैं। यानी लेखक के माता पिता या माता, लेखक की दादी या अन्य लोग पूर्व जन्म का कुछ नाता है ऐसा करते थे, कहते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के शोर की लिस्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने मुझे समय पर अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, यानी जब लेखक गीता को जन गीता का रूप दे रहे थे, अवधी भाषा में मानस की शैली में, यानी अवधी भाषा में मानस की शैली में, अज्ञात रूप में मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप में मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। गीता पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे, यानी गीता जो है वह लेखक के पिताजी मौन होकर पढ़ते थे, मन ही मन। अभी मैं मौन रहकर पढ़ कर दिखाऊंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा उस प्रकार, यानी ओठ खोलते नहीं है, सिर्फ आंखों से देखकर पढ़ा जा सकता है मन ही मन। लेखक के पूजा घर में कोठरी में सिर्फ रामचरितमानस और गीता दो ही किताबें थी। उनमें से जो थे वह लेखक के पिताजी गीता जो है वह मौन रहकर पढ़ते थे, याद रखिए। शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे। यानी संस्कृत प्रताप नारायण जो थे संस्कृत भाषा थोड़ी ही जानते थे, इसलिए वो पढ़ नहीं सकते थे। जो अवधि से कविता स्वर पढ़ने का मुझ में भी शौक है। ब्रज और अवध की कविता मैं घंटों पढ़ा सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। यानी लेखक ने, हरिवंश राय बच्चन ने, जो रामचरित मानस है इसका सौ स्वर यानी खुद के स्वरों में अखंड पाठ कई बार किया है। पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने ई कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरती हुई अधिक कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे, यानी 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक पिताजी पूजा करते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उसके पास न होता पिताजी के पास। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहाँ करते थे। एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे, यानी 35 वर्ष की वो वर्ष जो है उसने सेवा की है, प्रताप नारायण ने नौकरी की, लेकिन एक दिन भी वह देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। कौन ये सुरसती। आजकल की स्त्रियाँ, पहले के ज़माने में सचमुच ऐसा था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पति खाए या न खाए, ये रोटियां पकाते पकाते ही खा जाती है। खैर छोड़िए, आज का फास्ट ज़माना है। फिर वो आदमी से, और वो जब तक जिसके साथ खाना भेजा है वह खिलाकर वापस नहीं आता तब तक भूखी रहती कितनी ही का वो पति के प्रति श्रद्धा होगी। और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका दिन भी उनका भी दिन भर का उपवास होता है। यानी खाना लेकर जाने वाला न मिलता तो दिन भर सुरसती भी बिना खाए उपवास रहती थी। घर की 3 बुढ़िया, राधा,
मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। यानी घर की जो 3 बुढ़िया थी, राधा थी, लेखक की दादी थी और महारानी थी। एक याद रखिए, दादी की बेटी राधा थी, राधा की बेटी महारानी थी, याद रखिए ये ऐसी थी। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। यानी वे तीनों भी खाना नहीं खाती थी और दिन भर वो गुस्सा उतारती थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी से प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे। इससे भी अधिक देरी देरी से और खाना खाकर सो जाते। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ने, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, यानी घर के लेखक के घर से गंगा जो थी 8 मील की दूर थी। आने जाने के 8 मील यानी सुबह 16 मील चल लेने पर भी उनकी चला तृप्त न होती थी। यानी 16 मील स्नान करने जाने जाने का 8 और आने का 8 मील, यानी 16 मील चलकर भी उनके चलने में यह होती थी, आलस नहीं होती थी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते वे सुबह 3 बजे। यानी रात में कितनी ही देर पर क्यों न सो जाए, भले ही 12 बजे क्यों न सो जाए, सुबह 3 बजे ही लेखक उठते थे। नहीं, लेखक नहीं, लेखक के पिता यानी प्रताप नारायण। यानी कम घंटों घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे क्या क्या 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कंठता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग अवश्य था। उन्हें शेष आप टाइम वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी थी। यानी एक आराम घड़ी खरीदी थी, यानी खरीदी थी, लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दिया। यह घड़ी नई नहीं थी, यानी ये घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, यानी पुराने माल की तरह निकाल दी गई, और पिताजी ने वह घड़ी घर पर लाकर रख दी थी। विक्टोरिया युग की, याद रखिए। शायद शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती थी, यानी चलते समय 7वें दिन चाबी देनी पड़ती थी। एक अलार्म भी बजाती। उसके कभी कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उसकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आते हैं, अब भी वह चल रही है। यानी लेखक के पिताजी की मृत्यु होकर 30 वर्ष हो रहे, फिर भी वह घड़ी चल रही है, विक्टोरिया युग की। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए हैं। याद रखिए, प्रताप नारायण की जो एक घड़ी थी वह विक्टोरिया युग की थी। ऑफिस से लाए थे, पायनियर के विभाग से, ऑफिस से। और वह घड़ी जो है किसने ली थी? रामचंद्र फुटबॉल, यानी रामचंद्र जो है वह फुटबॉल खेल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और उसी ने अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गई है। वह घड़ी अपने घर ले गया है, याद रखिए। मेरी बड़ी बहन के लड़के की, यानी बड़े बहन के लड़के ने। याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम क्या है? तो रामचंद्र है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हीर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है।
हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी ब्याह भोज भोज महोत्सव उसने देखे किसने घड़ी ने, कितने हर्ष विषाद अश्रु हास वाद, कितने विवाद कितने क्रोध कलह रोदन गायन श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर एकर आराम घड़ी है, पर न पर न ई खुद आराम करत है, न केहू क आराम करे देते। यानी लेखक की माँ सुरसती कहती थी कि इस घड़ी का नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन ना ही वह घड़ी कभी आराम करती है और ना ही दूसरों को आराम करने देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती है। यानी आराम घड़ी घड़ी को नाम क्यों दिया गया आराम घड़ी, क्योंकि वह एक जगह रख दी जाती है। अलाराम से अलाराम से आराम आया होगा, यानी अलाराम शब्द से आराम शब्द आया होगा, तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को आराम घड़ी भी कहते सुना है। यानी आराम घड़ी में जो आ लिखा होता है आराम शब्द में, वह आ का उच्चारण करते हुए राम घड़ी कहते हुए भी सुना है। पानियर कार्यालय में जो सज्जन प्रताप नारायण की ओर से और सबसे अधिक आकर्षित हुए और जिनसे प्रताप नारायण सबसे अधिक प्रभावित थे, वे पंडित रामचरण शुक्ल दफ्तर के बड़े बाबू थे। यानी पायनियर कार्यालय में जो प्रताप नारायण जिससे प्रभावित हुए या प्रताप नारायण के कामों से जो खुश हुए, वह व्यक्ति का नाम क्या था? पायनियर विभाग के बड़े बाबू का नाम तथा वह प्रताप नारायण जिससे प्रभावित हुए उस व्यक्ति का नाम पंडित रामचरण शुक्ल था। याद रखिए, पंडित रामचरण शुक्ल। शुक्ल जी कानपुर जिले के नरवल गांव के निवासी थे। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, संस्कृत हिंदी पारसी उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। यानी याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में संस्कृत हिंदी पारसी उर्दू के अच्छे ज्ञाता कौन थे? नाम दिए जाएंगे प्रताप नारायण, ऐसे 4 नाम दिए जाएंगे, पर्याय दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। तो उसमें से पंडित रामचरण शुक्ल थे। संस्कृत हिंदी पारसी उर्दू के ज्ञाता थे। याद रखिए, ग्रेजुएट शायद नहीं हो सके थे, नहीं तो अपने नाम के आगे BA जरूर लगाते। उन दिनों ऐसी प्रथा चली थी। उन्होंने शारदा पीठ के स्वामी भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी। यानी ये बहुत दिनों के बाद कुछ यानी जो पंडित रामचरण शुक्ल थे, उन्होंने शारदा पीठ के स्वामी यानी शारदा पीठ के स्वामी का नाम क्या है? भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी। यानी रामचरण शुक्ल ने भास्कराचार्य सरस्वती से दीक्षा ली थी, और वह कहाँ के स्वामी थे? तो वह शारदा पीठ के स्वामी थे। कौन? भास्करानंद। याद रखिए, पूछा जा सकता है। और अपने को वेदांत का अनुयायी कहते थे। यानी जो भास्करानंद सरस्वती है, वह खुद को वेदांत का अनुयायी कहते थे। वेदांत पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, श्री वेदांत चंद्रिका। यानी भास्करानंद सरस्वती ने वेदांत पर एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम क्या था? श्री वेदांत चंद्रिका था। याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, श्री वेदांत चंद्रिका किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो भास्करानंद सरस्वती है। याद रखिए, रामचरण शुक्ल यह पायनियर दफ्तर के बड़े बाबू थे, और वह इससे जो है प्रताप नारायण प्रभावित थे, और प्रताप नारायण के कामों से यह रामचरण शुक्ल खुश हुए थे। इसके बाद रामचरण शुक्ल ने भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी, और भास्करानंद सरस्वती शारदा पीठ के स्वामी थे, मालिक थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है। और भास्करानंद सरस्वती ने वेदांत चंद्रिका, जो वेदांत पर लिखी हुई किताब थी, याद रखिए, उसने लिखी थी। शुक्ल जी दिमाग से दार्शनिक थे, पर दिल से कवि थे। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के अंतर्गत भास्करानंद सरस्वती के बारे में निम्न में से कौन कौन सी बातें सही है, पहचानिए, या सही कूट का पहचान करके उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, जो भी हम परीक्षा नज़दीक आ जाएगी, उस पर हम ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ मैं, उस पर मैं आपका वो प्रश्न ले लूँगा, और उस पर ऐसे प्रश्न मैं अवश्य रखूँगा यहाँ पर उस टेस्ट में। याद रखिए, आपका जो टेस्ट लूँगा मैं, या जो भी क्वेश्चन लूँगा, उस पर मैं ये रखूँगा प्रश्न। याद रखिए, अपनी माता के देहांत पर उन्होंने जननी विरह
उन्नवास के नाम से एक कविता लिखी थी। यानी याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन? भास्करानंद सरस्वती काफ़ी इम्पोर्टेंट लगते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। भास्करानंद सरस्वती ने वेदांत पर श्री वेदांत चंद्रिका किताब लिखी। उसके बाद वह दिमाग से दार्शनिक थे। उसके बाद वह दिमाग से दार्शनिक और दिल से कवि थे। अपनी माता यानी भास्करानंद सरस्वती के माता का देहांत हुआ, मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु पर जननी विरह उन्नवास जननी विरह उन्नवास नाम से एक कविता भास्करानंद सरस्वती ने लिखी थी। याद रखिए। मैं समझता हूँ हिंदी का प्रथम शोक गीत होने का गौरव मिलना चाहिए। यानी हरिवंशराय बच्चन के अनुसार हिंदी का प्रथम शोक गीत किसको माना गया है, किसको मिलना चाहिए? तो जननी विरह को मिलना चाहिए। उनकी कविताओं के दो और संग्रह प्रकाशित हुए थे, ज्ञान पदावली, चरण विनोद, और दो खंडों में 1902 में इंडियन प्रेस प्रयाग से मुद्रित हुए थे। याद रखिए, क्या भूलू क्या याद करो आत्मकथा में ज्ञान पदावली और चरण विनोद, यह दो काव्य संग्रह थी। किसके थे? तो भास्करानंद सरस्वती के थे। याद रखिए। और ये 1902 में इंडियन प्रेस प्रयाग से मुद्रित हुए थे, छप थे। कविताएं उनकी भक्ति और रीतिकालीन परंपरा में रखी जा सकती है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी और बैसवारी का मिला जुला रूप है। साथ ही वे उर्दू में भी कविताएं करते थे। उन्होंने बहुत सी गज़लें विभिन्न बहरों में और रुबाइयों में लिखी थी। उनका उन्नदवास और चरण विनोद मैंने लड़कपन में पढ़ा था। रीतिकालीन परंपरा में जहाँ उन्होंने रस पिंगल को पद्यबद्ध किया, खड्गबद्ध, कमलबद्ध आदि में शब्द बैठाने का कौशल्य दिखाया था, वही भक्ति के विविध पद भी प्रचुर लिखे थे। संस्कृत, हिंदी और पारसी के शास्त्रीय छंदों के अतिरिक्त उन्होंने लोक छंदों, लावनी और रेक्ति का भी उपयोग किया था। किसने? भास्करानंद सरस्वती ने। महत्वाकांक्षी होंगे तभी तो उन्होंने चरण विनोद में बिना पानी की स्तुति करते हुए लिखा था, जो कालिदास कीनी सोई चाही चाही मैं दीना, पर अंत में अपनी सीमा भी पहचान ली होगी। ग्रंथ समाप्ति प्रार्थना में एक दोहा ये होता है। यानी ग्रंथ समाप्त होने वाला है और उसमें एक दोहा यह था, पिंगल रीति न जानहु नहीं कदी मंद अभिलाष, मन जैसे चाहत भयो तस तस किन्ह प्रकाश। यह भास्करानंद सरस्वती का दोहा है। याद रखिए। उस किताब में अंतिमता का दोहा है। इसमें संदेह नहीं कि शुक्ल की व्यापक अध्ययन दार्शनिक नहीं, किसका? वो रामचरण शुक्ल का है। मैंने ये भी कहा था, वो भास्करानंद का कहा था, लेकिन ये रामचरण शुक्ल का था। दार्शनिक अभिरुचि और सृजनशील वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके उदार वेदांत सिद्धांत ने उनको धर्म, जाति, विभेद भावना से ऊपर उठा लिया था। वेद में राम, पुराण में राम, कुरान में राम, अंजलि में राम हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अरु उपजाति जसताहि, रामचरण वह सब ही बिराजे, जाति पाति वह नाही। और ऐसा संस्कारी व्यक्ति एक अखबार के दफ्तर में क्लर्की करता था और ऐसे फाइलों के जंगल और आंकड़ों के झंझटों में उलझा था। कौन? रामचरण शुक्ल, जिसका दर्शन अथवा कविता में कोई संबंध नहीं है। पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी था, जो पूर्णतया व्यवहार कुशल, हिसाबी और कीनी अर्थों में धन लोलुप था। वे दफ्तर के कर्मचारियों में भारी माहवारी सूद पर रुपया भी लगाते थे। बड़े पद थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे और बड़ा दायित्व उन पर न था। न किसी खर्चीले व्यसन के शिकार थे। पर मेरे पिता का अनुमान था, बाद को तो उन्हें ज्ञान भी हो गया था कि अपनी तनख्वाह से अधिक रुपया उन्हें प्रति माह सूद से मिलते थे, यानी ब्याज से। और यह काम वे चोरी छिपे नहीं करते थे। उन्होंने दफ्तर का न जाने क्या उपकार किया था, अथवा अंग्रेजी अधिकारियों को क्या पट्टा पट्टी पड़ा दी थी कि वे शुक्ल जी के इस व्यापार पर कोई ऐतराज न करते थे। यानी सूद से, ब्याज से पैसे देने का व्यवहार इस आत्मकथा में, इस रचना में कौन करता है? तो प्रताप नारायण नहीं, वह रामचरण शुक्ल करता है। याद रखिए, नाम क्या है? रामचरण शुक्ल नहीं है। कहाँ गया? अभी यही कही था वो।
रामचरण शुक्ल ही है, रामचरण शुक्ल। मेरे पिताजी इस बात को बड़ी कृतज्ञता से याद करते हैं कि उनकी रुचि और जीवन को परिष्कृत और निरूपित करने में शुक्ल जी का बहुत बड़ा हाथ था। यानी निरूपित करने में, वो बढ़ाने में शुक्ल जी का बड़ा हाथ था, यह प्रताप नारायण मानते थे। शुक्ल जी ने उन्हें ज्योतिष और काव्य रचना में भी दीक्षित कराना चाहता। यानी प्रताप नारायण को शुक्ल जी ने ज्योतिष और काव्य रचना यानी कविता लिखने में दीक्षित कराना चाहता, पर उनका ज्योतिष का ज्ञान ग्रहों को पहचानने, पत्रों पढ़ने और जन्म पत्री जांचने तक ही सीमित रहा, और पद्य की पंक्ति भी उनसे जोड़ी न जा सकी। किसको? प्रताप नारायण को। किसी छेदाशाह लिखित पिंगल की पुस्तक मैंने अपने लड़कपन में उनकी अलमारी में देखी थी। भक्ति काव्य का अध्ययन और संग्रह प्राय संत बानी सीरीज की पुस्तकों के रूप में उन्होंने शुक्ल जी की प्रेरणा से किया था याद। बीच बीच में खांसी आ रही है, सर्दी हुई थी, तबीयत खराब थी, तबीयत अच्छी हुई है, और बीच बीच में गले में खराश आ रही है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लड़कपन में यानी लेखक जब छोटे थे तब अपने पिता प्रताप नारायण की अलमारी में भक्ति काव्य का अध्ययन और संग्रह प्राय संत बानी सीरज की पुस्तकों के रूप में उन्होंने शुक्ल जी की प्रेरणा से किया था। पारसी के सूफी काव्य का भी उनके संस्कार उन्हें अपने पिताजी से मिले थे। उर्दू कवियों के कई दीवान भी उनके पास थे, जो उन दिनों बहुत सस्ते मिलते थे। प्राय अल 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 अलजिल्द कुल्लियाते नज़ीर और मीर से उनके पढ़ने और सुनाने की याद मुझे है। बाद को वे स्वामी रामानंद के बहुत बड़े भक्त हो गए। यानी बाद में प्रताप नारायण जो है स्वामी रामानंद के भक्त हो गए। जब वे प्रयाग पधारे थे तब उन्होंने उनके दर्शन किए थे, उनका उनका व्याख्यान भी सुना था, जो मुंशी राम प्रसाद के बाग में हुआ था। यानी स्वामी रामानंद तीर्थ का व्याख्यान कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी राम प्रसाद के बाग में हुआ था। याद रखिए, स्वामी जी को याद कर वे आत्मविभोर हो जाते, कहते थे कि वे मुझ सम वेदांत थे। अंग्रेजी और उर्दू में उनकी भी पुस्तकें निकलती थी, वे मंगवाते और पढ़ते। हिंदी में उनकी पुस्तकें बहुत बाद को आई। आध्यात्मिक विशेषकर वेदांती और सूफी काव्य और साहित्य में उनकी रुचि आजीवन बनी रही, और इसके पोषक मुख्य रूप से शुक्ल जी थे। उन सस्ती के दिनों में 5 प्राणियों के भरण पोषण योग्य वेतन प्रतिमास नियमित रूप से घर आने पर भी प्रताप नारायण और सुरसती के गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक कई वर्ष एकर सता उदासी और सूनेपन के थे। यानी प्रारंभिक कई दिनों में सुरसती की गोद बहुत दिनों तक नहीं भरी, और उसकी सांस के सारे अरमान अब एकमात्र बीनू पर केंद्रित थे। यानी सुरसती का बच्चा बहुत दिनों तक नहीं हुआ, और उसकी जो सांस थी यानी लेखक की दादी के अरमान जो थे वही बीनू पर ही केंद्रित थे। मरने के पूर्व वे अपने पोते को पोता न सही तो पोता को ही अपनी गोद में खेला ले, यानी पोते को गोद में लेना चाहती है मरने से पहले। और लंबी प्रतीक्षा से निराश होकर वे इस वाक्य को उठते बैठते दोहराती, अपने पतिहु की ओर संकेत करके, इनके होई है जी है, पर जब हम देखें कि बड़े न रहब तब, यानी इनका बेटा देखेंगे या नहीं मरेंगे तब। और एक बार वे किसी काम काज में भाग लेने को छोटे घर सफरी गई, और वही उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि वे अपनी माता की मृत्यु के समय उनके निकट नहीं थे। जब प्रताप नारायण की माँ की मृत्यु हुई तब उसके पास प्रताप नारायण नहीं थे, और वो बहुत दिनों तक शुक्ल जी की जननी विरह उच्चवास पढ़ कर अपने को समझाते रहे। यानी माँ की मृत्यु के बाद जो रामचरण शुक्ल की जो जननी विरह उच्चवास में लिखी हुई किताब थी, वह पढ़ कर खुद को समझाने लगे। बुद्धि जिनको लोगों ने भोली भाली बिना जीभ वाली समझ रखा था, विवाह के बाद बड़ी कर्कशा सिद्ध हुई। अपने इस विकास का उन्हें ज्ञान था, और अपनी इस उपलब्धि को वे पारिवारिक और सामाजिक
समर का कोई महत्वहीन हथियार नहीं समझती थी। हमारे इलाहाबाद की तरफ जनसाधारण में एक एक अंधविश्वास प्रचलित है कि जब हवा बंद हो जाए, जैसी गर्मी की शामों को वहाँ अक्सर होता है, तब यदि कोई सात कर्कशाओं का नाम ले ले तो हवा चलने लगती है, यानी कर्कशाओं का नाम ले तो हवा चलने लगती है। मुझे अपने लड़कपन की याद है, गर्मी के दिन में उमस भरी शाम है, पत्ता तक नहीं हिलता और बुद्धि आवाहन कर रही है। यानी पत्ता तक नहीं हिल रहा है, गर्मी है, हवा नहीं चल रही, तो बुद्धि कहती है कि फलानी कर्कशा बहो, अ, ढीमा की कर्कशा बहो। और जब उन्होंने 6 कर्कशाओं का पूरा नाम कर लिया है, तो सातवां अपना भी जोड़ दिया है, बुद्धि कर्कशा कहो। और कुछ ऐसा हुआ कि हवा चल पड़ी है, और अगर नहीं चल पड़ी तो बुद्धि के पास अपनी उसकी व्याख्या है। जो नाम लिया गया है उसमें कोई पूरी कर्कशा नहीं है, सिर्फ बदनाम भर है, और उन्होंने दूसरी सूची बनाकर आह्वान शुरू कर दिया है। बुद्धि की अपनी जेठानी से न पटी, यानी बुद्धि की अपनी जेठानी से न पटी। वे बात बात पर उनसे झगड़ती, औरतें लड़ाई मर्दों की बकझक तक पहुंची। रोज रोज की कलह से घर में अशांति बनी रहती, और अंत में बाबू राजकिशोर बुद्धि को लेकर परिवार से अलग हो गए। यानी बुद्धि के पति का नाम राजकिशोर था, याद रखिए, बुद्धि के पति का नाम राजकिशोर था, और अंत में घर के अनबन के कारण राजकिशोर जो है बुद्धि को लेकर घर से परिवार से अलग होकर रहने लगे। और हमारे मकान के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहने लगे। बुद्धि के कोई संतान न हुई, यानी बुद्धि को कोई बेटा न हुआ था या संतान नहीं हुई थी। राजकिशोर व्हीलर कंपनी में काम करते थे, यानी राजकिशोर जो है व्हीलर कंपनी में काम करते थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। भरी जवानी में ही उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई, और कुछ दिनों के बाद चल पड़े। यानी राजकिशोर को तपेदिक की बीमारी हुई और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, बुद्धि के पति की मृत्यु किसके वजह से हुई? तो तपेदिक की बीमारी के वजह से हुई। और बुद्धि के पति का नाम भी राजकिशोर था, और राजकिशोर व्हीलर कंपनी में काम करता था। बुद्धि अकेले रह नहीं सकती थी। जेठ जेठानी के यहाँ जाने को तैयार न हुई। महारानी ने विधवा बेटी को अपने पास रखने का, यानी हमारे घर में रहने का प्रस्ताव मेरे पिताजी के सामने रखा। मंगल पंडित की वाचा सत्य हुई, यानी जो मंगल पंडित की जो बात थी वह बिल्कुल सत्य हो गई। एक मिनट रुकिए, किसका कॉल आ रहा है, हम देखते हैं।